हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आपको स्कूटी चलाते हो तो स्कूटी चलाने में बहुत सारी मुश्किलें आती है। हमारा बैलेंस नहीं हो पाता है कि भाई हमारी गाड़ी हिलती है, क्यों हिलती है वो हमें पता नहीं है। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता। आज का हमारा टॉपिक है कि स्कूटर में बैलेंस क्यों नहीं होता है। तो 3-4 बातें ध्यान में रखनी है तो आपको बैलेंस करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए हम देखते हैं बैलेंस करने में क्या क्या मुश्किलें आती है। ठीक है, मेन है जो एक्सेलेटर है, ये जो घूम रहा है, देखो आपको नजदीक से बता रही हूँ, ये जो घूम रहा है उसको हम एक्सीलेटर बोलते हैं। ये गाड़ी किससे चलती है? एक्सीलेटर से। ये जो घूम रहा है उससे गाड़ी चलती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि ब्रेक पर हाथ कैसे रखना है, ब्रेक कहाँ कैसे यूज करना है। थर्ड पॉइंट है स्कूटर पर जब हम बैठते हैं तो हमारा बॉडी जो हिलता है उसकी वजह से भी हमारा बैलेंस नहीं होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि जो पैर का पोजीशन है वो रॉन्ग रहेगा तो भी हमारा बैलेंस नहीं रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन से मुश्किलें आ रही है। हो सकता है कि आपको एक्सीलेटर समझ में नहीं आए, या तो फिर हमारा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, या तो हम ब्रेक दबा के चला रहे हैं, वो भी हो सकता है, या तो हमारे पैर का मूवमेंट ज़्यादा आता है तो भी हमारा बैलेंस हिल जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मुश्किलें देखते हैं, क्या मुश्किलें आ रही है। तो ये जो एक्सीलेटर है वो मैं आपको करके बताती हूँ। ठीक है। ये एक्सीलेटर को कैसे करना है वो हम देखेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले हाथ कैसे रखना है वो जानना जरूरी है। ठीक है। ये जो हाथ रहता है, कभी कभी हम कैसे बैठते हैं, हम बैठ तो गए तो हमारा हाथ ऐसे होता है। ठीक है। नहीं, हाथ को कैसे ऐसे नहीं रखना है, बॉडी को ऐसे अप करके फिर हमें ऐसे नहीं बैठे। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि जो गर्ल्स या लेडीज होती है कि फर्स्ट टाइम हम रोटी बनाते हैं तो रोटी हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके नहीं बनाते, नहीं तो वहां से वो दब जाती है। वैसे ही जो कंप्यूटर वर्क करते हैं उनके लिए जो कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं तो उस पर प्रेशर नहीं दे सकते। वैसे ही यहाँ पर एक्सीलेटर पर जो हमें हाथ रखना है उसको प्रेशर देके हमें नहीं रखना है। उसका हाथ हमें कैसे रखना है, उसके पहले आपने देखा कि हमारा हाथ ऐसे है और एकदम से हम ऐसे कर देते हैं तो एक्सीलेटर ज्यादा आ जाता है, तो वो गाड़ी कोई भी साइड चली जाती है और जहाँ टक्कर हो जाती है कि जैसे कोई वॉल रही, कोई व्हीकल रही, बड़ा व्हीकल, तो वहां जाके वो गाड़ी रुकती है, नहीं तो वो गाड़ी भी नहीं रुकती और हमें पता नहीं था और एक्सीलेटर हम देते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे स्कूटी में हाथ कैसे रखेंगे और चालू करने पे हमें कैसे चलाना है एक्सीलेटर से। ठीक है। अभी जो हमने वो पहले ही फर्स्ट डे और हम, हाँ दोस्तों, जी हाँ, आप हमारी चैनल पर नए हो और आपको स्कूटी चलाना सीखना है तो हमारे चैनल पे जाके डे 1 और डे 2 डे 3 का वीडियो देखना। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत आसान तरीके से स्कूटी चलाना सीख पाओगे। ठीक है। अभी हम देखते हैं एक्सीलेटर पर जो हाथ रखना है। डे 1 और डे के वीडियो में मैंने बताया है कि मुट्ठी को क्लोज करके रखना है, हाथ को ऐसे ओपन करके नहीं रखना है। ठीक है। अभी हमने मुट्ठी क्लोज कर दी, पर मुट्ठी क्लोज करने पे हाथ हमारा ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो कैसे हाथ रखना है, जो अपना हाथ है वो जहां हम बैठे हैं, जैसे मैं स्कूटी पर बैठे, देखो आपको सामने से बता रही हूँ, जैसे हम स्कूटी पर बैठे हैं, ठीक है, तो जब हम बैठते हैं तो हमें इतना डर नहीं लगता है, बट हमें पता है एक्सीलेटर स्टार्ट करना है, ऑटो स्टार्ट करके हम एक्सीलेटर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी हम गिर गए होते हैं, कोई भी रीज़न से गिरते हैं, एक्सीलेटर फास्ट हो जाता है या तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसकी वजह से हमें डर ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले आप डरो मत, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, तो आप स्कूटी पर चलाने के टाइम एक्सीलेटर कैसे देना है वो हमें पता चलेगा। ठीक है। तो हम आज पहले स्कूटी पर हाथ कैसे, अभी हम स्कूटर चालू नहीं कर रहे, उसके हाथ की पोजीशन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो एक्सीलेटर जो मैं हाथ रख रही हूँ तो कैसे रखना है, ये स्लोप वाला हैंड रखना है। स्लोप यानी जो अपना हाथ ऐसे, देखो ये मैंने स्ट्रेट रखा है, नहीं ऐसे नहीं रखना है, ये हाथ को ऐसे स्लोप वाला रखना है, तो ना अपना एक्सीलेटर ज्यादा आएगा और ना ज्यादा स्लो रहेगा। ठीक है। अभी अपने हाथ का पोजीशन समझ में आया। अभी आप सोचोगे कि ये एक्सीलेटर अप एंड डाउन हो रहा है, बट ये जो पार्ट एक्सीलेटर का है ना, ये देखिए ये मूवमेंट होता है, हर एक व्हीकल में ये मूव होता है, तो उसका मतलब नहीं कि ये एक्सीलेटर आ जाएगा, ये मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट के बाद आपको ऐसे स्लोप वाला हैंड रखना है।
यही बात मैं आपको चालू करके भी बताऊंगी, कैसे चालू में हाथ से मूवमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बैठी हूँ, यहाँ से मैं इंजन लॉक ओपन कर रही हूँ। ऑटो स्टार्ट का बटन और ये ऑटो स्टार्ट का बटन है। आप यहाँ पे हाथ रखोगे तो कैसे हाथ रखोगे, इसको एक्सीलेटर ऐसे अप करके फिर हमें ऑटो स्टार्ट नहीं करना है। ये जो मूवमेंट है वहाँ पे ग्रिप जैसे ऐसे टू फिंगर, ऐसी जो अपनी फिंगर से वो जो अपना थंब क्लोज रहता है, थंब क्लोज की जगह सिर्फ थंब ओपन करना है, सिर्फ फिंगर्स क्लोज रखनी है। ये फिंगर्स क्लोज है। मैंने ब्रेक दबाया लेफ्ट साइड का, ये देखो ये ब्रेक दबाया लेफ्ट साइड का और फिर ऑटो स्टार्ट का बटन दबाया तो वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी हमारी वो वापस में जो मैंने आपको बंद में बताया था, अभी यही जो गलती हो रही है कि भाई हम क्यों गिर रहे थे। तो ये जो हाथ रहता है ऐसे हम ऊपर रखते हैं और उसको ऐसे करके घुमा देते हैं तो वो फास्ट हो जाता है और समझ में नहीं आता है। हम ब्रेक यूज नहीं करते तो हम घिसते हुए आगे जाते हैं, जहाँ पर वॉल या कोई भी व्हीकल्स रहेंगे वहाँ पर टक्कर होके उसके बाद हम गिरते हैं। तो वो पोजीशन ना हो इसके लिए जो हमने ऑटो स्टार्ट किया स्कूटर को, तो ये हाथ हमारा स्लोप वाला रहेगा। अभी देखो कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो एक्सीलेटर है उसको जरा सा देना है, ये जरा सा देने के बाद आगे जाएगा। तो ये देखो चला। तो अभी हमने एक्सीलेटर का देखा, अब साथ साथ में एक्सीलेटर के साथ साथ हमें ब्रेक को भी ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि ये राइट साइड का जो ब्रेक है तो वो फ्रंट व्हील का है और ये जो लेफ्ट साइड में जो ब्रेक है वो हमारे बैक व्हील का ब्रेक है। ठीक है, तो हमें राइट साइड का ब्रेक अभी नहीं यूज करना है क्योंकि हम अभी लर्नर है। ठीक है, तो हमें कैसे लेफ्ट ब्रेक पर हाथ रखना है, 2 फिंगर ओपन, 2 फिंगर क्लोज एंड थंब क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या गलती होती है मैं बताती हूँ, उसमें सारे मूवमेंट आते हैं। अभी पहले हम जानेंगे सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक का मूवमेंट, तो आपको पता चलेगा कि आपका एक्सीलेटर ज़्यादा आ रहा है कि स्लो हो रहा है। हमें जो एक्सीलेटर देना है, मैंने जैसे आपको बताया हाथ का मूवमेंट कैसे रखना है, जरा सा स्लोप वाला हैंड रखना है। उसके लिए हम जरा सा एक्सीलेटर देंगे तो क्या होता है, देखो थोड़ा चलाने के बाद हमें स्लो करना होता है। तो कैसे करोगे, ब्रेक से, ब्रेक से स्लो हो गया। अभी हमारा शोल्डर या पैर का मूवमेंट कैसे रखना है, क्या होता है कि हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे शोल्डर ऐसे अपन जैसे ऐसे, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ क्या गलती है। एक्सीलेटर मैंने बताया, ब्रेक कैसे करना है बता दिया मैंने। अभी जो ये शोल्डर है मेरा ऐसे है तो देखो ये गाड़ी पूरा लेफ्ट में चला गया क्योंकि मेरा राइट साइड का शोल्डर है वो अप है। तो शोल्डर यानी जो बॉडी है वहां से रिलैक्स बैठना होता है, वहां से हमें टाइटनेस फीलिंग नहीं करना है। तो थोड़ा भी हम गाड़ी, देखो मैं आपको करके बताती हूँ, जो बॉडी का मूवमेंट होता है जैसे ही वो गाड़ी चलती है ना तो हमें लगता है कि भाई उसको सीधा करे, बट वो सीधा नहीं हो तो ऐसे ऐसे वो गाड़ी हिलती है। तो उसको स्लो कर दो एक्सीलेटर को और फिर ब्रेक से रोको तो वो गाड़ी सीधी रहेगी, आपकी ज्यादा टेढ़ी नहीं होगी। तो यहाँ से हम बैठे हैं तो रिलैक्स बैठो ऐसे, या लेफ्ट एंड राइट साइड। देखो अब मैंने लेफ्ट साइड का शोल्डर किया तो ये जो स्टीयरिंग है वो राइट साइड में बैंड हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से मैं हिलूंगी तो वो गाड़ी हिलेगी। तो हमें ऐसे उसको हिलाना नहीं है, तो हमें रिलैक्स बैठना पड़ेगा। गाड़ी एक्सीलेटर्स देते हैं तो उससे चलती है, पैरों से हमें नहीं चलाना है। अभी हम जानते हैं पैर का मूवमेंट कैसे करना है, कैसे रखना है। हमें जो मेडक रहता है उसकी तरह जंप करके नहीं चलाना है, सीट पर बैठे रहना है। यहाँ से लेग जो है आपको देखो नजदीक, मैं इंजन लॉक बंद कर रही हूँ, आपको लेग का मूवमेंट बता रही हूँ। ये जो लेग है ना, ये स्कूटर जो है, ये मैं पैर से बता रही हूँ, ये जो स्कूटर है वहां पर ये जो पार्ट रहता है पैर का वहां नजदीक रखना है, पैर को हमें हिलाना नहीं है। पैर हिलेगा तो गाड़ी हिलेगी। देखो ये मैं पैर ओपन किया तो बैलेंस राइट साइड में आ गया। क्यों राइट साइड में आ गया, क्योंकि मेरा पैर ओपन हो गया। मैंने जस्ट बोला है जो दोनों पैर है, आपको देखो मैं थोड़ा गाड़ी बैक लेके सीधा करके बता रही हूँ। अभी मेरे दोनों पैर नजदीक है स्कूटी से, तो मैं दोनों हाथ छोड़ चुकी है तो भी मेरा बैलेंस रह रहा है। ठीक है, अभी देखो मैंने ये लेफ्ट लेग ओपन किया तो मैंने तुरंत ब्रेक मारा। क्यों, क्योंकि वो मेरा लेफ्ट लेग ओपन हो गया है तो वो बैलेंस लेफ्ट साइड जा रहा है। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा लेफ्ट लेग से ही पुश करके ऐसे ऐसे करके नजदीक ले लूंगी, ब्रेक छोड़ दूंगी तो अपना बैलेंस हो जाएगा। ठीक है,
अभी हमारी चलाते चलाते गाड़ी चलाते चलाते कौन से पार्ट का मूवमेंट आता है वो भी हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम रिलैक्स बैठेंगे, बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक्सीलेटर करने से पहले हमने ऑटो स्टार्ट कर दिया है इंजन को। अभी यहाँ पर एक्सीलेटर कैसे देना है, पैर का मूवमेंट कैसे रखना है वो जानोगे। उससे पहले आपकी जो गलतियां हो रही है मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप करते क्या होते हो, जरा ऐसे करके तो क्या होता है, बॉडी आगे आ जाता है और पैर पीछे चले जाते हैं, तो वो बैलेंस चला जाता है। वापस मैं आपको दिखाती हूँ कि जो शोल्डर का मूवमेंट कैसे होता है। जैसे ही आप चलाने जाते हो तो ऐसे ऐसे करके चलाते हो तो वो गाड़ी, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरा शोल्डर ही हिल रहा है, पैर हिल रहे हैं, तो ये देखो शोल्डर हिल रहा है। तो पैर देखो मेरे दोनों ओपन है, पैर को ओपन मत करो, पैर को वहीं पर नजदीक रखो, स्कूटी से टच करके रखो। और फिर देखो मैं आपको करके बता रही हूँ, पैर आपने ज्वाइंट रखे, बट देखो ये शोल्डर आएगा तो भी वो हिल रहा है, पर पैर मैंने ज्वाइंट रखे हैं तो वो गाड़ी नहीं हिल रही है। आप देख रहे हो, भले गाड़ी ऐसे लेफ्ट राइट जा रही है पर पैर अपना सीधा ज्वाइंट रहेगा तो वो बैलेंस हिलेगा, बट बैलेंस धीरे धीरे बनेगा। तो ज्यादा आप देखना मेरे वीडियो में, मैं काफी टाइम बोल रही हूँ कि आप पैर को ज्वाइंट रखो, पैर का मूवमेंट मत करो। पैर, एक्सीलेटर, बॉडी सब इतना ही ध्यान रखना है। और साथ में ब्रेक का मूवमेंट, ब्रेक कब मारना है, थोड़ा चलाने के बाद आपको ब्रेक से रोकना है। आप ये सब ध्यान में रखोगे 4 बातें तो आपको चलाने में बहुत आसानी रहेगी, आपको कोई भी मुश्किलें नहीं आएगी। एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं देना है, ध्यान रखना है कि आप ब्रेक दबा के एक्सीलेटर देने जाओगे, जैसे छोड़ोगे तो वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं आपने ब्रेक दबा के रखा है और एक्सीलेटर देते। देखो मैंने एक्सीलेटर दिया है और ब्रेक दबा के रखा है, और जैसे ही मैं छोड़ूंगी तो वो फास्ट हो जा रहा है। तो ध्यान रख, जब भी आप स्कूटर चालू कर रहे हो, ब्रेक दबा के स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमें ब्रेक को लूज करना है, ऐसे छोड़ना है, बट उसकी पोजीशन बनाए रखना है। जब तक आपका पोजीशन नहीं रहेगा, हाथ क्लोज रहेगा, तो भी हम जब सडनली सोचेंगे कि हमें क्या करना है तो हमें वो बात ध्यान में नहीं आती कि हमें ब्रेक मारना है। तो ब्रेक पर पोजीशन रहेगी तो यहाँ से दिल से कमांड, यहाँ से हम जो भी वर्क करते हैं दिमाग से ही हमारा वर्क होता है। तो हमें चलाने में जब हम ये 4 बातें ध्यान रखोगे तो आप आराम से चला के परफेक्शन से आप सीख सकते हो। आपको मैं देखो वापस वही परफेक्शन से चला के दिखा रही हूँ। पैर का मूवमेंट, शोल्डर या बॉडी का मूवमेंट, ब्रेक पर हाथ कैसे रखना है, एक्सीलेटर कितना देना है वो आप ध्यान से देखना। देखियो मैं जरा सा यहाँ पर एक्सीलेटर दे रही हूँ, ये ब्रेक पर पोजीशन, पैर का मूवमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको एकदम आराम से चला के दिखा रही हूँ, आप भी चला सकते हो। ये देखिए गाड़ी बिल्कुल मैंने पैर को दबा के रखा है, वो धीरे धीरे चला, फिर ब्रेक मारो। ब्रेक से रोकोगे तो पहले थोड़ा डर लगेगा, बट आप आराम से चला पाओगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। देखो अब मैं बैक जा रही हूँ तो भी मेरा गाड़ी क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि मैं पैर का मूवमेंट ज्यादा ओपन नहीं कर रही हूँ। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब आप चला रहे हो तो पैर को ऐसे करके ऐसे नहीं रोकना है, क्योंकि उससे जो बेडक रहता है उसको जंप करना होता है। हमें जंप नहीं करना है, हमें आसान तरीके से धीरे धीरे गाड़ी को चलाना है। तो थोड़ा सा आप एक्सीलेटर दो, ऐसे धीरे धीरे चलाओ, पैर ज्वाइन करो, ब्रेक मारो, तो आराम से आप चला पाओगे। आपको आज का हमारा टॉपिक था डे 3, 1, 2, 3 का मैंने आपको बताया था, बट हमारा बैलेंस उसमें भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया है। एक्सीलेटर पर हाथ कैसे रखना है, ब्रेक पर हमें कैसे पोजीशन रखना है, बॉडी को मूवमेंट कैसे करना नहीं है, और ये जो पैर का पोजीशन है वो कैसे रखना है। तो ये 4 बात आप ध्यान में रखोगे तो आप आसान तरीके से स्कूटी चलाना सीख सकते हो। हाँ दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए स्किलफुल राइड विद श्वेता। थैंक यू।